आज क्रेश कोर्स में हम लोग सेक्शन आज हम जो उठाए हैं वो है बुक का। तो बुक में रेनबो पार्ट 2 का सेक्शन प्रोज उठा रहे हैं। अब प्रोज में आपको आज मैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। देखते हैं। भी आई है, ये सारे क्वेश्चन इस साल के लिए भी आई हैं, इसको गौर से आप देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन को गौर करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। फिर देयर आर डॉट डॉट इज फ्रॉम, यानी इसको कहां से लिया गया है। यह एक लाइन है जिसको पूछ रहा है कि इसको कहां से लिया गया। तो हम जब देखेंगे तो पाएंगे कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के हैं और इसके राइटर कौन है, महात्मा गांधी। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया है अ पिंच ऑफ स्नफ, बी में दिया है हाउ फ्री इज द प्रेस, सी में दिया है भारत इज माय होम और डी में दिया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस तरह से आपका एक का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये है क्या। ऑप्शन ए में दिया है एन एसे, बी में दिया है स्टोरी, सी में दिया है ड्रामा और डी में दे रहा है शॉर्ट स्टोरी। आप जानते हैं कि यह एक लेख है जो हमारे सभ्यता पर लिखी गई है। तो ए 2 का आंसर होगा एन एसे, यानी ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, कहता है कि तीसरा क्वेश्चन कि फेरोज वर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट, यानी ये जो फेरोज थे वो राजा थे। कहाँ के राजा थे, चाइना के, बर्मा के, इजिप्ट के या फिर इंडिया के। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फेरोज जो हुआ करते थे ये इजिप्ट के राजाओं को फेरोज बोला जाता था, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी, 3 का सी। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज रिटन बाई, एक यह किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और इसको लिखे हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए में है मनोहर मालगोनकर, बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन और सी में है महात्मा गांधी। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज थे वे मशीनरी का आविष्कार नहीं किए, मशीनरी का आविष्कार नहीं किए क्योंकि, अब ऑप्शन में दिया है ये नंबर में दिस वुड हैव मेड अस प्राउड, क्योंकि वह उन पर घमंड हो जाता। दूसरा दिया है दिस वुड मेड अस लेजी, या वो हमें लेजी आलसी बना देते। मैंने हमारे पूर्वज को ये पता था कि यदि हम मशीन का आविष्कार कर देते हैं तो हम आलसी हो जाएंगे और यही वो लोग नहीं चाहते थे। आंसर ऐसे आपका बी है, लेकिन 2 ऑप्शन और है उसको भी पढ़ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है दिस वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट, ये तो होगा नहीं। दिस वुड हैव मेड अस स्मार्ट, अगर स्मार्ट होता तो क्यों नहीं खोज दिए होते। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। 5 का आंसर बी होगा। चलिए छठा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन छठा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, ये सदा जीवन और उच्च विचार जो है ये किसका आधार है, ईरानियन सिविलाइजेशन की, यूरोपियन सिविलाइजेशन की या फिर अमेरिकन सिविलाइजेशन की या फिर इंडियन सिविलाइजेशन की। तो आपका आंसर होना चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन की, यानी भारतीय सभ्यता की। तो 6 का आंसर होगा डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि
7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण गए, कब गए थे? तो क्वेश्चन ये चंपारण वे 1917 में गए थे। ऑप्शन में देखते हैं ए में ही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी भी दिया है जो यूजलेस है। क्लियर। 8वां क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? तो 8वां क्वेश्चन है वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक डॉट डॉट हैप्पी। ये वेल्थ है और लग्जरीज है, वो किसको हैप्पी नहीं बनाते? डॉग, पहला ऑप्शन दिया है डॉग, दूसरा दिया है काउ, तीसरा दिया है बर्ड और चौथा दिया है मैन। आंसर होगा, यानी 8 का आंसर आपका हो जाएगा डी। 8 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ? 8 तक क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट द पथ ऑफ डॉट डॉट। यानी सभ्यता वह आचरण है जो क्या सिखाता है? ऑप्शन ए में दिया है नीड, बी में दिया है मोरल, सी में दिया है ड्यूटी और डी में दिया है वर्क। तो सभ्यता आउट ऑफ दिया पथ ऑफ ड्यूटी होता है। क्या होता है? पथ ऑफ ड्यूटी, यानी 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पथ ऑफ ड्यूटी। अगला क्वेश्चन दिया है गांधी वाज शॉट डेड ऑन। गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो गांधी की हत्या जो हुई थी, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 30 जैन को हुई थी। 30 जनवरी 1948 इसी दिन इनकी हत्या कर दी गई थी किसी फैनाटिक के द्वारा, किसी घातक के द्वारा। चलिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आंसर को ढूंढते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया। इंडिया की गरिमा क्या है? इट्स रिमेन्स। ये कैसा रहता है? ग्लोरियस, इमूवेबल, ब्यूटीफुल या मूवेबल? तो ये इमूवेबल होता है, ये स्थिर होता है। क्या होता है? इमूवेबल, स्थिर। यानी 11 का आंसर होगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को किसने लिखा है? ऑप्शन दिया है ए में मनोहर मालवणकर, बी में डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में महात्मा गांधी और डी में जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो एक ऐसे है उसको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 13 के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में क्या दिया है देखते हैं। दिया है हु वर फिरोज। फिरोज ये कौन थे? ये फिरोज जो थे वो शासक थे, राजा थे। वो कहाँ के थे? इंपेरर ऑफ रोम। पहला ऑप्शन दिया है इंपेरर ऑफ रोम। क्या रोम के शासक थे? इंपेरर ऑफ इजिप्ट। यस, आंसर यही है। वैसे अभी 2 और ऑप्शन है, देख लेते हैं। इंपेरर्स ऑफ इंडिया, डी है इंपेरर्स ऑफ जापान। वैसे आपका 13 का आंसर होगा बी। 13 का आंसर होगा बी। यानी फिरोज जो थे वो कहाँ के सम्राट हुआ करते थे? तो इजिप्ट के साम्राज्य हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिविलाइजेशन टॉट अस। सभ्यता हमें सिखाती है। ऑप्शन दिया है टू बी रूड। क्या रूड होना सिखाती है? टू बी ह्यूमन, मानव बनना, या टू बी इनह्यूमन। तो टू बी मैन, क्या बनना? माने मानव बनना। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सभ्यता हमें यही सिखाती है।
15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर मॉडरेटिंग टू रेसिस्ट। ये क्या है? ये क्वेश्चन कहां से आया है? दिया है कि सम इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मॉडरेटिंग द रेसिस्ट, यानी ये पागलपन है। कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो क्या है? पागलपन है। तो ये भी जो लाइन है, यह लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी जो 15 का आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट द पथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। अब इस पूरे लाइन को पूछ रहा है कि ये कहां से लिया गया है। तो ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। भारत इज माई होम पहला ऑप्शन दिया है, दूसरे ऑप्शन में आप पिंच ऑफ स्नफ दिया है और तीसरे ऑप्शन में दिया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आपका आंसर होगा सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को गौर करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है दिया है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजराती में सभ्यता का अर्थ है। ऑप्शन ए बैड कंडक्ट, दूसरा दिया है इंटेलिजेंट कंडक्ट, सी दिया है डिलाइटफुल कंडक्ट और डी दिया है गुड कंडक्ट। आंसर होगा अच्छा आचरण यानी गुड कंडक्ट। आपका 17 का आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या कहता है? कह रहा है कि इन द वर्ड ऑफ गांधी माइंड इज अ। गांधी के अनुसार माइंड क्या है? रेस्टलेस किंग, बी में दिया है रेस्टलेस स्टूडेंट, सी में दिया है रेस्टलेस बर्ड और डी में दिया है रेस्टलेस सोल्जर। तो ये मन एक बेचैन चिड़िए के समान है। आंसर होगा रेस्टलेस बर्ड यानी सी। 18 का आपका आंसर होगा सी। चलिए 19 में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो ऑफ। ये जो सदा जीवन है उच्च विचार है, किसका मोटो है? ऑप्शन ए में दिया है साउथर्न फिलोसफर, बी में दिया है वेस्टर्न फिलोसफर, आंसर यही होगा। वैसे सी में दिया है नॉर्थर्न फिलोसफर और डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा ये किसका मोटो था? तो वेस्टर्न फिलोसफर यानी बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के तरफ। ये यहाँ आपका यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पूरा खत्म हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भारत इज माई होम के हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत इज माई होम इज विच टाइप ऑफ प्रोज या पीस इज, यानी किस टाइप का ये प्रोज पीस है भारत इज माई होम। तो ऑप्शन में दिया है अ स्टोरी, क्या यह एक कहानी है? एन एसे, क्या यह एक लेख है? अ स्पीच, किसी का यह भाषण है? और डी ड्रामा। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक भाषण है, इसलिए आंसर यहाँ आपका क्या होगा? 20 का होगा अ स्पीच यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ।
तो जाहिर सी बात है, अभी हमने बोला है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो यहाँ ऑप्शन देखना है कि किस में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए में है मनोहर मालगांवकर, बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीधी सी बात है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। याद रखेंगे, भले उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी और राष्ट्रपति रहते हुए ये इनकी देहांत हो गई थी, इसलिए आप याद रखेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में, यानी ऑप्शन नंबर सी। 23rd, ये आइए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज कंसीडर भारत हिज। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, भारत उनका क्या है? पहला ऑप्शन है होम, दूसरा ऑप्शन है कंट्री, तीसरा ऑप्शन है सॉरी सी नंबर ऑप्शन जो दिया है बर्थ प्लेस, और डी नंबर जो दिया है ड्रीम। तो नाम ही है भारत इज माई होम, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा होम। आंसर हो जाएगा ए। तो 23rd का ए। 24 में देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डॉट डॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन थे। तो फर्स्ट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड थे कृष्णन राधा कृष्णन, और थर्ड ये बने थे आपके। तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा। आंसर हुआ 24 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को लेते हैं और आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, कह रहा है कि डॉट डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर राधा कृष्णन, दूसरा दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा दिया है महात्मा गांधी और चौथा दिया है सरदार पटेल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डॉक्टर राधा कृष्णन को ये अपना आदर्श मानते थे, इसलिए आपके एक्स आंसर हो जा 25 का आंसर होगा ए, डॉक्टर राधा कृष्णन। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन also serve as डॉट डॉट ऑफ बिहार, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार की सेवा एक और रूप में, मैंने किस रूप में किए हैं? तो चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, गवर्नर या होम मिनिस्टर। तो आंसर आपका होगा गवर्नर, यानी ये राज्यपाल हुआ करते थे कभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 कह रहा है कि ऑन विच ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच। किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण दिया था? ऑप्शन पहला है टेकिंग द ओथ एज अ गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के जब शपथ ले रहे थे तब, या टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कर रहे थे तब, या ऑन रिपब्लिक डे 1968, या फिर रिपब्लिक डे में 1968 में। नन ऑफ दीज। आंसर होगा टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जब ये राष्ट्रपति बने थे और जब राष्ट्रपति बनकर जब ये शपथ ले रहे थे उस समय उन्होंने ये भाषण दी थी, इसलिए आपका आंसर होगा बी। आगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आई हैव जस्ट टेकन
द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, यानी किसके प्रति वो निष्ठावान होने का शपथ ले रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंग्लैंड, लॉ, या फिर नन ऑफ दीज? तो आंसर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के प्रति। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो 28 का हुआ ए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, राधा कृष्णन कभी नहीं अपने फेथ को खोए हैं किसमें? ऑप्शन दिया है एसेंशियल वेल्थ, दूसरा दिया है एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, तो यही आंसर होगा। तीसरा है सी नंबर है एसेंशियल नॉलेज, तो आंसर नहीं होगा। आपका आंसर होगा 29 का, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन तो देखिए, Dot brought a lot of erudition and a wealth of knowledge to the presidency. किसने इसको लाया था बाबू, इरोडेशन को और वेल्थ ऑफ नॉलेज को? तो इसको लाए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, नहीं, डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन लाए थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट डॉट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, माने प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, राष्ट्र निर्माण के प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? ए में दिया है एग्रीकल्चर, बी में दिया है ट्रेड, और सी में दिया है एजुकेशन, और डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो किसी भी राष्ट्र का अगर उसको आगे बढ़ाना है तो वहाँ की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का, सॉरी 32 ही है ना, 32 का 32 का ये आंसर है, छूट गया शायद क्वेश्चन नंबर 1, ये 32 का आंसर हो गया। चलिए 31 यहाँ देख लेते हैं, 31 को देख लेते हैं, ये छूट गया। 31 कह रहा है, ध्यान देना बाबू, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 31 देखना। 31 कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ए स्पिरिट ऑफ डिक्टेटरशिप, बिजनेस आइडिया, सर्विस, या प्रेयर फॉर ह्यूमैनिटी। तो किसके भाव से? तो प्रेयर फॉर ह्यूमैनिटी के भाव से, यानी 31 का होगा डी। यहां गौर कर लेना बाबू, लगाते समय ठीक इसको देख लेना। चलिए आगे क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 से। थर्टी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 33 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? महान पॉलिटिशियन थे। ए में यही ऑप्शन दिया है, बी में दिया है थिंकर या विचारवादी थे, या फिर दिया है नेशनलिस्ट, या डी में दिया है लीडर। तो ये बाबू एक राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, यानी आंसर होगा सी। क्लियर? चलिए आगे है 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, तो ये प्रेसिडेंट बने थे 1967 में। कब बने थे? 1900 यानी 1967 में, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहां तक तो खत्म हो गया आपका 2 चैप्टर, मैंने आपको करा दिया ऑब्जेक्टिव में, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ध्यान देना। अब मैं जो कराने जा रहा हूं, ये अगला चैप्टर जो है आपका पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है, ये सारे क्वेश्चन लगभग। तो देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है।
तो दिया है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाई, अ पिंच ऑफ स्नफ को किसने लिखा है? ऑप्शन ए में दिया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बी में दिया है बर्टन रसेल, सी में दिया है मनोहर मालगांवकर और डी में दिया है सिगानोया। तो आपको पता है कि इसको लिखने वाले का नाम है मनोहर मालगांवकर, यानी आपका 35 का आंसर हो जाएगा सी। 36 का देखते हैं। 36 में दिया है इन विच सेशन इन विच सीजन डिड नन्नू काका विजिट दिल्ली, यानी किस सीजन में, किस समय में, किस मौसम में वो दिल्ली गए थे। तो आपको पता है कि उसमें बताया गया है, राइटर कहता है नरेटर कि इन हॉट डे, मैंने इस गर्मी के दिनों में वो क्या करने आ रहे हैं, कहानी याद होगी तो उसमें लिखा है। तो पहला दिया है विंटर जो नहीं होगा, दूसरा दिया है समर, यही आंसर आपका सही है, यानी आंसर होगा 36 का बी, गर्मी के दिन यानी समर। 37 यानी 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अ पिंच ऑफ स्नफ इज डॉट डॉट स्टोरी, ये कैसी स्टोरी है? कॉमिक है, एडवेंचरस है, या कॉमिक एंड एडवेंचरस है, या ट्रेजेडी है, दुखद है? तो बाबू इसमें हास्य भी था और साहस की भी बात था, इसलिए कॉमिक एंड एडवेंचरस लिखेंगे, आंसर होगा सी। आपका यहां आंसर 37 का होगा सी। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है अ पिंच ऑफ स्नफ इज, ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, नोवेल है, एसे है, या पोएम है? तो आपको पता है कि यह एक लघु कथा है, तो आंसर हो जाएगा आपको शॉर्ट स्टोरी, अर्थात ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। 39 नंबर में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है नन्नू काका वाज टू स्टे फॉर, नन्नू काका जो थे वो रुकने की बात कर रहे हैं, लेकिन कितने दिनों का? पहला ऑप्शन दिया है 3 और 4 डेज, दूसरा दिया है 2 और 3 डेज, और तीसरा दिया है 4 और 5 डेज, और डी नंबर दिया है 1 वीक। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 से 3 दिन रुकने की बात करते हैं, अर्थात आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कह रहा है नन्नू काका बॉट अ डॉग विद हिम, जब नन्नू काका आए थे तो अपने साथ क्या लाए थे? पहला आंसर दिया है किटेन, बिल्ली का बच्चा, दूसरा दिया है पप्पी, कुत्ते के बच्चा, सी दिया है बुक्स, और डी दिया है स्वीट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये न बुक लाए थे, न स्वीट लाए थे, और न पप्पीज लाए थे। क्या लाए थे? तो ये लाए थे किटेन, आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कह रहा है हु वाज रतिराम, रतिराम जो था वो कौन था? दिया है सोहनलाल सन, दूसरा दिया है नान काका नेफ्यू, दिया है सोहनलाल फ्रेंड, या वेलफेयर मिनिस्टर। तो बाबू जो रतिराम हुआ करता था वो उस कहानी में सोहनलाल का सन है, तो आंसर हो जाएगा ये। 42 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्या कहता है? कह रहे नन्नू काका वाज नरेटर्स, नन्नू काका नरेटर्स के क्या हैं? ऑप्शन ए फादर तो है नहीं, नेफ्यू भतीजा ये भी नहीं हो, मैटरनल अंकल यस यही हैं, यानी उसके मामा होते हैं, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी। तो 42 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए 43 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि हु रिटर्न द प्रपोजल फॉर हर डॉटर टू मैरी सोहनलाल, यानी सोहनलाल के लड़के से अपने बेटी की शादी करने से कौन इनकार कर देता है?
होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर या फिर एम्बेसडर। तो आपको पता है कहानी में बताया गया है कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है वह शादी करने से मना कर देता है क्योंकि वह निन्नौर के राजकुमार से अपने बेटी की शादी करना चाहता है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 43 का वेलफेयर मिनिस्टर यानी सी। 43 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। नन्नू काका ड्रैप्स डॉट डॉट राउंड हिज सोल्जर। अब नन्नू काका अपने कंधे पर क्या लिए थे? आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन दिया है टर्बन, एक पगड़ी, शॉल, एक शॉल लिए थे, या एक कोट, या एक कोट लिए थे, और व्हाइट अंगोछा। यस, एक सफेद अंगोछा अपने कंधों पर दोनों तरफ लटकाए हुए थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नन्नू काका रोट अ चेक फॉर अ डॉट डॉट रुपीज। जब नन्नू काका ने धोबी को कोट दिए तो उसमें एक चेक पर कुछ लिखे थे। उसमें क्या लिखे थे? कितने हजार, कितने रुपये लिखे थे उस पे? तो वह लिखे थे 1000, 1000 रुपया लिखे थे। तो आंसर आपका हो जाएगा 1000। तो दिया ही है यानी 1000 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ए। 100 नहीं होगा, ना 500 होगा, ना 5000 होगा। आंसर होगा 1000 यानी ए नंबर। 46 दिया है कि द नरेटर पुट ऑन बिफोर गोइंग टू लाला सोहन लाल हाउस। यानी लाला सोहन लाल के घर जाने से पहले जो नरेटर है वो क्या पहनता है? कुर्ता, ए में दिया है कुर्ता, बी में दिया है जैकेट, और सी में दिया है शर्ट, और डी में दिया है जोधपुरी कोट। यस, वो क्या पहनता है? तो जोधपुरी कोट पहनता है, अर्थात 46 का आंसर होगा आपका डी। 47 क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। दिया है कि नन्नू काका हैड टाइड अ ह्यूज डॉट डॉट टर्बन राउंड हिज हेड। नन्नू काका ने एक पगड़ी बांध दिया था। वो पगड़ी जो बांधा था वो किस कलर का था? रेड कलर का था, ऑरेंज का था, येलो था, या फिर ग्रीन था? तो आंसर आपका होगा कि वो ऑरेंज कलर का था, यानी बी। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नन्नू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन अ। नन्नू काका जो गया था मंत्री से मिलने, नॉर्थ ब्लॉक गया था, बी में दिया है साउथ ब्लॉक, सी में दिया है वेस्ट ब्लॉक, और डी में दिया है ईस्ट ब्लॉक। तो आपको पता है कि वो जो पहले बार गया था तो नॉर्थ ब्लॉक गया था, इसलिए आंसर आपका होगा ए नंबर। 49 कह रहा है कि नन्नू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ। यानी किस क्लास के उसके पास टिकट था और वो सेकेंड क्लास में यात्रा किया मैनेज करके। तो आपको पता है ऑप्शन दिया है फर्स्ट क्लास, जो गलत है। सेकेंड क्लास होता तो क्वेश्चन ही नहीं आता, इसलिए ये भी गलत है। थर्ड क्लास, स्लीपर क्लास, तो आंसर था थर्ड क्लास। थर्ड क्लास के टिकट पर उसने सेकेंड क्लास के डब्बा में यात्रा किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नन्नू काका वेंट टू द डॉट डॉट ऑटो डीलर्स। किस ऑटो डीलर के पास गया था? तो आपको पता है कि नन्नू काका सिक्खा ऑटो डीलर के पास गया था। ऑप्शन होगा ए। 51 को देखते हैं। 51 कह रहा है कि नन्नू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज। यानी नन्नू काका जब इमरजेंसी में होते हैं तो कौन सी भाषा में उतर जाते हैं? तो वहां दिया था कि वो अपने मातृभाषा में उतर जाते हैं, यानी मदर टंग। आंसर होगा आपका बी।
51 का आंसर होगा बी। चलिए 52 के तरफ बढ़ते हैं। चलिए 52 अब दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 लेसन में कंप्लीट कर दिया आपका ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव बन रहा है और ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहीं से आएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और नोट्स बनाइए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।